जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 10 और 11 नवंबर 2020 के मकर राशि फल की। जानते हैं कि नवंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही 11 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत भी है, तो इस व्रत का क्या महत्व है, क्या पूजा विधि रहेगी और क्या पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, सभी पर चर्चा करेंगे। तो राशिफल जानने से पहले 10 और 11 नवंबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करेंगे 10 नवंबर की। 10 नवंबर दिन मंगलवार है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। इंद्र नाम का योग इस दिन बन रहा है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक का है। राहु काल का समय दोपहर 2:47 से 4:08 तक का रहेगा। बात करते हैं 11 नवंबर की। 11 नवंबर दिन बुधवार है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। वैधृति नाम का इस दिन योग बन रहा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज के दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 12:05 से 1:26 तक का है। और अब बात करते हैं मकर राशि फल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे। तो नवंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कुछ प्रतिकूल साबित हो सकते हैं। इन दिनों आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको अचानक धन लाभ होगा। अचानक से कहीं से आपके पास पैसा आएगा। आपकी आय बढ़ेगी। पर फंसा हुआ पैसा आपका वापस मिलेगा। मित्रों के साथ, वरिष्ठों के साथ सामंजस्य से आपके लंबित कार्य पूर्ण होंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। लेकिन साथ ही इस समय आपके फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे, जो आपके आर्थिक पक्ष को कमज़ोर कर सकते हैं। और इसी कारणों की वजह से आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। तो मानसिक तनाव रहने से सही निर्णय लेने में भी इस समय आपको परेशानी रहेगी। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय बिल्कुल न लें और कोई भी बड़ा निवेश भी बिल्कुल न करें, क्योंकि इस समय नुकसान की संभावना है आपके लिए। साथ ही पैसों के लेन देन में भी बहुत ही सावधानी बरतें। लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाने से आपको इस समय बचना चाहिए। और अगर यात्रा पर जाना ज़रूरी है तो अगर वाहन आप खुद चलाते हैं तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। कीमती सामान का, अपने स्वास्थ्य का यात्रा के दौरान विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है। तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें अपना। तनाव मुक्त रहें, क्योंकि बेवजह का तनाव आपको मानसिक कष्ट दे सकता है। और इसके साथ ही जो भी लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें इस समय अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है, सफलता मिल सकती है, आपकी मेहनत सफल हो सकती है इस दौरान। वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा आपको, वरना पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए हर तरह के वाद विवाद से बचने का ये समय है आपके लिए। हाथ में लिए गए कुछ कार्य भी समय पर पूर्ण होने से हताशा का अनुभव आप करोगे। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में अधिक कार्यभार के कारण थकान भी आप महसूस करोगे। तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप खुद को थोड़ा आराम ज़रूर दें। खुद के लिए ज़रूर समय निकालें। अपना ध्यान रखें, पूरा खुद पर ध्यान दें इस समय। हर तरह के तनाव से, चिंता से आप दूर रहें, नकारात्मकता से दूर रहें, क्योंकि इस समय नकारात्मकता छाई रहेगी आपके मन पे, आपके विचारों पे। आपके कोर्ट कचहरी के मामले भी उलझ सकते हैं। किसी से भी इस समय बेवजह उलझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको। हर तरह के विवादों से, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहें। दूसरों के मामले में, दूसरों के लड़ाई झगड़ों में इस समय बिल्कुल न पड़े और अपनी सलाह भी किसी को न दें, क्योंकि इससे भी आपके लिए ही परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए बस ये समय आप धैर्य बना कर रखें, शांत रहकर, मुस्कुराकर इस समय को निकालने का प्रयास करें। और इसके साथ ही आप ईश्वर आराधना जरूर करें। भगवान हनुमान जी की आराधना आप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लें। इससे आपके लिए बहुत ही अधिक शुभता रहेगी। और 11 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत है, तो इसका क्या महत्व है, क्या पूजा विधि रहेगी और क्या शुभ मुहूर्त है पूजा का, ये सब जान लेते हैं। हमारे हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। ये व्रत एकादशी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस वर्ष रमा एकादशी 11 नवंबर बुधवार को पड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं तो उसे सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार जाने तो इस व्रत को करने से कामधेनु और चिंतामणि के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। और कई जगहों पर तो इसी दिन से लक्ष्मी पूजा की भी शुरुआत हो जाती है।
इसीलिए माँ लक्ष्मी भी व्रत करने वाले व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और पद्म पुराण के मुताबिक बात करें तो जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उस पर विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। रमा एकादशी की पूजा विधि क्या है ये भी जान लेते हैं। एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि जैसे सभी कार्य से निवृत्त होकर आप व्रत का संकल्प लें। रमा एकादशी के दिन निर्जला व्रत किया जाता है। व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार एक समय का फलाहार व्रत भी कर सकता है। इस दिन विष्णु जी की और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को भोग लगाएं आप, धूप दीप करें, आरती करें उनकी। विष्णु जी की आरती और रमा एकादशी की आरती भी जरूर गाएं। विष्णु चालीसा का पाठ भी करें और पूजा के बाद सभी को प्रसाद जरूर बांटें। अगर आप चाहें तो ब्राह्मणों को भी आप भोजन करा सकते हैं। इस दिन बहुत ही अधिक फल मिलता है इसका। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। रमा एकादशी 11 नवंबर को है। पूजा का मुहूर्त 6:41 से 8:51 तक का है। और इस व्रत के कुछ नियम भी हैं। तो क्या नियम है इस व्रत के ये भी जान लेते हैं। रमा एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करें। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चने, कोंदों की सब्जी और शहद का सेवन भी इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ आदि भी बिल्कुल नहीं करें। शेर सट्टे से बिल्कुल दूर रहें। पान और तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करें। इसके साथ ही प्याज लहसुन भी इस दिन बिल्कुल नहीं खाएं। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, बल्कि चावल से बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो लोग इस व्रत को नहीं कर पाते हैं, सामर्थ्य नहीं है व्रत रखने की, इस व्रत के नियमों का पालन भी अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो उसका भी आपको पुण्य मिलता है, कई गुना फल आपको मिलता है। इसके साथ ही जो भी आपके घर में व्रती हैं उनका सहयोग करें पूरी तरह से, पूरे नियमों का पालन करें। प्याज लहसुन का प्रयोग न करें खाने में इस दिन, चाहे आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी। तो यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, व्रत रखें चाहे ना रखें, आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। यानी इसके बाद भी आपको इस व्रत का फल ज़रूर मिलता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इन नियमों का पालन आप ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और रमा एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।